ये सभी लोग। यस सर। तो हम लोग प्रीवियस क्लास तक एमआरक्यू देख रहे थे। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है। और मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग फ्रैगमेंटेशन तक देख चुके थे, राइट? फ्रैगमेंटेशन तक हो चुका यस था सर। ना? ठीक है। यस सर। तो फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, वॉस्ट फिट में बता दिए थे सर। हाँ, यस बेस्ट सर। फिट, नेक्स्ट फिट, मेमोरी एलोकेशन एलोकेशन बिल्कुल मेथड बिल्कुल। एलोकेशन मेथड बताया थे। मेमोरी एलोकेशन मेथड बता दिए थे, राइट? यस सर। और सर। मेमोरी एलोकेशन मेथड बता दिए थे। और लिखा हुआ यस टेक्स्ट सर। भी में भी वो नोट्स में लिख लिए होंगे ना, मेमोरी एलोकेशन में। स्क्रीनशॉट लिए थे सर। यस सर, यस सर, एग्जांपल लिखिए से हैं। बता दिए थे सर। ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पीडीएफ भी स्टार्ट कर लेते हैं। कॉम्पैक्शन पढ़ना है सर। कॉम्पैक्शन पढ़ना है। यस सर। यस चार सर। नंबर। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे हम लोग को देखना है। ओएस हैंड रिटन, कॉम्पैक्शन शॉपिंग। ओएस हैंड रिटन। और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कॉम्पैक्शन। ये चीज हम लोग को पढ़ना है, कॉम्पैक्शन। और हम लोग देखेंगे एक्चुअल में कॉम्पैक्शन। 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट। ब्रजेश। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन और वो बच्चे चीज भी म्यूट कर लिखा लो। हुआ है पीडीएफ में। मैं कल प्रीवियस क्लास में दूसरे बैच में बता रहा था, तो यहाँ पर था वो मेमोरी एलोकेशन मेथड। मुझे लगा कि इस पीडीएफ में नहीं है, छूट गया होगा, तो इसलिए मैं लास्ट में बताया था। यहाँ पर आप देख लो। आज मैं पीडीएफ इसका सारा मैं शेयर कर दूंगा। ये सब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोग को पढ़ना है। और सबसे लास्ट में मैंने यस सर, बताया पूरा सेंड कर दीजिएगा। मेमोरी एलोकेशन फंक्शन, मेमोरी एलोकेशन मेथड। और ये चीज आपका यहाँ पर ये देखिए, मेमोरी मैनेजर क्या होता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटजी ऑफ मेमोरी एलोकेशन, देखो यहाँ पे स्ट्रेटजी ऑफ मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 3 मेथड्स फॉर एलोकेटिंग मेमोरी टू द प्रोसेस, बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट, है ना? ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट फिट नहीं है सर इसमें। बेस्ट फिट, देखो इन दिस सर केस समझे ठीक से नहीं थे सर। क्या ये वाला ये वाला ठीक से सर समझे नहीं नेक्स्ट समझ फिट नहीं है सर। सर। नेक्स्ट फिट यस सर। बाद में मैंने बोला था ना कि किसी किसी बुक में आपका 3 ही रहता है, बेस्ट फिट, तीन ही फर्स्ट फिट, मिलेगा। वर्स्ट यस फिट। सर। और किसी बुक में यस 3 सर। रहता है, नेक्स्ट फिट भी। तो इसलिए मैंने वहां पर बता दिया था। इसमें 3 ही है, वो ऑलरेडी बताया हुआ है। नेक्स्ट फिट तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, यूट्यूब पे भी पोस्टेड है। बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट। और ये आपका पीडीएफ में भी कंप्लीट लिखा हुआ है। देखिए बेस्ट फिट के बारे में एग्जाम्पल साथ में फिगर, ठीक है, बनाया हुआ है।
फिर उसके बाद फर्स्ट फिट क्या होता है वो चीज लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्स्ट फिट, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नो सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना Yes, चाहिए, No. ठीक है। चलिए तो आज अब मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम जब हम लोग समाप्त कर लेंगे तब हम लोग नया चैप्टर में आ जाएंगे, डेडलॉक मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी हम लोग चलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, आते हैं कॉम्पैक्शन पे। कॉम्पैक्शन compaction. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करना है। ये रहा हमारा कॉम्पैक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा कॉम्पैक्शन क्या होता है। पहले हम लिखा हुआ चीज नहीं पढ़ रहे हैं, पहले मैं समझा रहा हूं कि कॉम्पैक्शन क्या होता है। ओके सर। जैसा कि आप जानते हो कि फ्रैगमेंटेशन वेस्टेज ऑफ मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, और फ्रैगमेंटेशन हमारा, उस फ्रैगमेंटेशन से हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है, परफॉर्मेंस डाउन होता है, जिससे हमारा कंप्यूटर के स्पीड पे फर्क पड़ने लगता है, ठीक है। और दूसरा चीज एक चीज और आप जानते होंगे कि सिस्टम से टेम्पोररी फाइल, कम से कम वीकली आप टेम्पोररी फाइल को क्या कर दो, डिलीट कर दो। आप जानते हैं कि जब भी कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, सिस्टम पे आप वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट करते समय डिफरेंट टेम्पोररी फाइल्स क्रिएट होते हैं, और उस टेम्पोररी फाइल्स आपके सिस्टम में अवेलेबल रहता है। तो बीच में क्या करो कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन यानी वीकली सारे टेम्पोररी फाइल को क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। डिलीट करते हैं। आप जानते होंगे टेम्पोररी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, क्या लिखते हैं, कोई बताइए। सर रन कमांड करके कुछ। हाँ, वेरी गुड। रन कमांड में ही हम लोग %temp लिख देते हैं। यस सर। यहाँ पे या ऐसे भी आप सर्च भी करोगे तो यहाँ पर, ठीक है, लिखोगे %temp। मैंने कल ही डिलीट किया है, प्रीवियस बैच में मैंने बताया था कि ये चीज हमेशा करना है आपको वीकली। %, एक कमांड अगर आप लिख दोगे तो जितने भी टेम्पोररी फाइल्स हैं वो सारा टेम्पोररी फाइल आपका शो करेगा और डिलीट हो जाएगा। देखिए कल ही मैंने टेम्पोररी फाइल डिलीट किया है, आज इतना टेम्पोररी फाइल फिर बन गया है। तो वीकली कम से कम एक बार टेम्पोररी फाइल सिस्टम का जरूर डिलीट कर दिया करो, ठीक है। Ctrl+A, और परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट डिलीट। रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और ये डिलीट कर दीजिए। 0 KB का भी बन जाता है फाइल का। वो कुछ फाइल ऐसा होता है जो टेम्पोररी फाइल सिस्टम जब एग्जीक्यूट करता है तो उस डिलीट नहीं कर पाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी ये फाइल डिलीट नहीं हो रहा है, ये करंट में यूज हो रहा होगा, इसके कारण से वो डिलीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये जरूर करेंगे। अब आइए, अब मैं आपको समझाता हूँ कॉम्पैक्शन। सर हाँ बोलो। परमानेंट डिलीट के लिए क्या टाइप करना होगा? शिफ्ट डिलीट। शिफ्ट डिलीट। प्रेस कर शिफ्ट प्रेस किए हुए रहिए और डिलीट प्रेस कीजिए, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा ना। शिफ्ट प्रेस किए हुए रहिए और डिलीट प्रेस कर दीजिए, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। सर हाँ बोलिए। 0 KB का भी फाइल बन जाता है सर? एमपीटी फाइल बनाता है टेम्पोररी में, जिसके अंदर कुछ भी कंटेंट्स नहीं रहता है, ठीक है। आप भी 0 KB का फाइल बना सकते हो। कैसे बनेगा कोई बता सकते हैं? हाउ डू यू क्रिएट 0 KB फाइल? आप जानते हो कि फाइल के अंदर अगर तुम नोटपैड में बनाओगे, वर्डपैड में फाइल बनाओगे, या फिर वर्ड में फाइल बनाओगे, तो कुछ उसके अंदर कंटेंट्स होना चाहिए। लेकिन मैं एक ऐसा फाइल बनाना चाहता हूं जिसमें कुछ भी कंटेंट।
कोई बता सकते हैं? सर क्रिएट न्यू फाइल, न्यू फाइल और क्रिएट न्यू फाइल। कहाँ क्रिएट न्यू फाइल? तो न्यू फाइल जो बनाते हैं सर, अगर कभी उस समय जब नया बनता है तो सर खाली रहता है ना वो। नहीं सर, फिर सेव नहीं ना होता सर। तो 0 वो के तो भी रहता है। फोल्डर बनाता है ना, न्यू फोल्डर बनाते हैं इसमें। यहाँ से भी तुम बना सकते हो। देखो मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, कहीं कुछ टेम्पोररी फाइल यूज हो रहा है। सर अगर जो फाइल बनाना होगा तो फिर कंट्रोल शिफ्ट और एन दबा देंगे तो सर नया फाइल बन जाएगा। क्या? कंट्रोल शिफ्ट दबा के एन दबा देंगे तो सर नया फाइल बनेगा सर। कंट्रोल शिफ्ट एन। यस सर। उससे तो फोल्डर बनता है जी। तो सर फाइल देखो सामने मैं फोल्डर बनाता हूँ। कोई भी पूछेगा कि हाउ डू यू क्रिएट फोल्डर यूजिंग शॉर्टकट मेथड, कंट्रोल शिफ्ट एन। बन गया फोल्डर। देखो यहाँ आ गया न्यू फोल्डर। यस यस सर, ये फोल्डर बनता है। देखो फाइल कैसे बनता है। राइट क्लिक करो और यहाँ पे न्यू में जाओ और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और मैंने दे दिया HH। रिपीट कर दीजिएगा सर, क्या? एक बार फिर से बता दिए। ठीक है फिर से बता देते हैं। और राइट एक क्लिक। मिनट, इसको पहले सही होने दो। सर फोल्डर के अंदर ही फाइल बनता है। मैं तो उसमें क्या सोचा, फोल्डर के अंदर फाइल बना देते, कुछ भी रख देते तो वो फाइल हो गया। क्या फोल्डर के अंदर? फोल्डर के अंदर ही सर फाइल बनता है ना। फोल्डर के अंदर जो फाइल भी बनता हमारा है। डाटा हुआ फोल्डर, जो भी हमारा डाटा हुआ फोल्डर के अंदर वो फाइल हुआ। आप जानते हैं कि फोल्डर इज मेनली यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स। आप फोल्डर के अंदर ही फाइल बना सकते हो, फाइल के अंदर फोल्डर नहीं बना सकते हो। फोल्डर एक प्रकार का कंटेनर है, इसके अंदर हम लोग फाइल को रखते हैं। देखो ये नोटपैड का फाइल बन चुका है। अब यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके देखो, इसमें कुछ कंटेंट्स नहीं होगा। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो क्या ये साइज ऑक्यूपाई किया हुआ है। प्रॉपर्टीज 0 बाइट का है सर। 0 बाइट आ गया। 0 बाइट यस सर, 0 बाइट। क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट्स नहीं है। सर एक बार फिर रिपीट कीजिएगा सर, बनाइएगा तो। इस पे कहीं पे भी राइट क्लिक करो। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू में जाओगे सर और यहाँ पर देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। यस सर है। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फाइल का नाम जो भी देना है दे दिए। सर राइट प्रेस करने से नहीं आ रहा है कुछ। ऐसा थोड़ी है, तुम अपने विंडो पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे तो तुम्हारा पॉपअप नहीं खुलेगा। बन जा रहा है प्रेस से सर। नहीं खुल रहा है, लेफ्ट प्रेस से खुल रहा है सर। ट्रैकपैड का राइट क्लिक करो, ट्रैकपैड या तो माउस का। ट्रैकपैड का कर रहे हैं भाई, नहीं हो रहा। राइट डेस्कटॉप बन गया सर। पे राइट क्लिक करो ना सर, माउस से जी। बना दिए सर सर। लेफ्ट का जा रहा है सर। राइट से नहीं आ रहा है। भाई सब तो बता आपका वैसे ही होगा। माउस का प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम होगा। यस सर, कंट्रोल पैनल में बन जाके गया सीधा कर सर। लेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं बनेगा। चलिए अब इस पे हम फोकस नहीं करना, इस पे आओ, अब अपने टॉपिक पे आओ। यस सर सर, इन सर टॉपिक इसका पे। शॉर्टकट की भी है क्या सर? क्या? शॉर्टकट भी है क्या इसका?
कुछ पूछ रहे हो कि आगे बढ़े? आगे बढ़े सर। फोल्डर बनाने के लिए सर सोर्ट की भी है सर, जैसे हाँ, फोल्डर सर बनाने के लिए सर जैसे कंट्रोल शिफ्ट और एन था, ये तो सर फाइल बनाने के सर लिए ये शॉर्टकट रास्ता पूछ रहा है। फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट हम नहीं जानते हैं, हो सकता है तो उसको सर्च करना कुछ होगा फाइल बनाने के लिए यहाँ पर। ओके सर, ठीक है, माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। अब ध्यान दो, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कॉम्पैक्शन। मैं बता रहा था कॉम्पैक्शन क्या होता है। तो तुम जानते हो कि फ्रैगमेंटेशन वेस्टेज ऑफ मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण से सिस्टम का परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है, परफॉर्मेंस पुअर होता है। तो आप चाहिएगा कि हमारे मेन मेमोरी से फ्रैगमेंटेशन क्या हो, हटना चाहिए। फ्रैगमेंटेशन में मैंने यही बोला था ना कि आपके मेन मेमोरी में डिफरेंट लोकेशन पे फ्री स्पेस का होल क्रिएट हो जाता है, डिफरेंट लोकेशन पे फ्री स्पेस का होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यानी हमारे मेन मेमोरी में स्पेस है लेकिन फ्रैगमेंटेड ऑर्डर में है, स्कैटरिंग वे में है, डिफरेंट प्लेसेज पे है। अगर कोई नया प्रोसेस आ जाता है और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए 15 केबी चाहिए और 15 केबी का कोई भी स्लॉट नहीं है और मेन मेमोरी में 15 केबी का स्पेस है, लेकिन कहीं 2 केबी का फ्री स्पेस है, कहीं 3 केबी का है, कहीं 5 केबी का है, कहीं 8 केबी का है। टोटल मिलाकर हमारे मेन मेमोरी में 20 केबी का मेमोरी है, लेकिन कोई नया प्रोसेस आ जाता है, उसको 15 केबी चाहिए। तो क्या वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, मेमोरी रहते हुए भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मेन मेमोरी में स्पेस तो है लेकिन डिफरेंट प्लेसेज पे है, डिफरेंट लोकेशन पे है। तो वहां पे मेमोरी, वही मेमोरी ऑफ वेस्टेज है। उसी मेमोरी ऑफ वेस्टेज को हटाने के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? कॉम्पैक्शन यूज करते हैं। और कॉम्पैक्शन इज आल्सो नोन एज डिफ्रैगमेंटेशन। कॉम्पैक्शन इज आल्सो नोन एज डिसफ्रैगमेंटेशन। इसको कहते हैं डिफ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन का जस्ट ऑपोजिट। यानी मेन मेमोरी में जो फ्रैगमेंटेड ऑर्डर में डिफरेंट लोकेशन पे जो फ्री स्पेस का होल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, उसको एक जगह करने के लिए, लार्ज ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे मैंने जस्ट कहा कि आपके मेन मेमोरी में कहीं 2 केबी का स्लॉट है, कहीं 4 केबी का है, कहीं 3 केबी का है, कहीं 2 केबी का है। इस तरह से मिला जुलाकर मान लो कि 20 केबी का मेमोरी स्पेस आपके मेन मेमोरी में है, लेकिन 20 केबी एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं है, वो डिफरेंट प्लेसेज पे है। और कोई नया प्रोसेस आ रहा है, मेमोरी होने के बावजूद भी वो न्यू प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि न्यू प्रोसेस के लिए चाहिए 15 केबी और आपके मेन मेमोरी में 20 केबी है, लेकिन 20 केबी एक जगह नहीं ना है, वो तो डिफरेंट लोकेशन पे है। यस सर। तो उसको एक जगह करने के लिए डिफरेंट लोकेशन पे जो फ्री स्पेस का होल क्रिएट हुआ है, उसको एक जगह करने के लिए हम लोग कॉम्पैक्शन यूज करते हैं। और कॉम्पैक्शन एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो डिफरेंट प्लेसेज पे, ठीक है, जो फ्री स्पेस का होल है उसको एक जगह करके एक लार्ज ब्लॉक में, एक लार्ज स्लॉट में, एक लार्ज पार्टीशन में उसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। अब एक जगह सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो जो न्यू प्रोसेस 15 केबी का था वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट कर जाएगा। कॉम्पैक्शन को कहते हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के लिए काम करता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। कंटीजियस कहने का मतलब कि जो डिफरेंट, ध्यान दो, डिफरेंट फ्री स्पेस का जो होल क्रिएट हुआ है उसको एक जगह कर देगा, कंटिन्यूअस ऑर्डर में एक जगह लगातार कर देगा, ठीक है। और नॉन कंटीजियस में तो मैंने बताया ही था, डिफरेंट लोकेशन पे।
पेजिंग जब आगे पढ़ोगे, पेजिंग और सेगमेंटेशन जब आगे पढ़ोगे, पेजिंग से भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन को हटाते हैं। लेकिन पेजिंग वहां पे, पेजिंग हमारा वहां पर क्या है, नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन मेथड है, जबकि कॉम्पैक्शन तुम्हारा क्या है, कंटिजियस है। ये डिफरेंट लोकेशन पे जो फ्री स्पेस का होल क्रिएट किया रहता है, उसको एक जगह कंटिजियस आपको कर देगा, और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है वो सारे प्रोसेस को एक जगह, और जो फ्री स्पेस क्रिएट है डिफरेंट लोकेशन पे, उसको एक जगह कर देता है। वही कॉम्पैक्शन कहलाता है। तुम कह सकते हो, कोई पूछेगा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन, तो तुमको बोलना होगा द मेन पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन इज यूज्ड टू रिमूव फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पढ़ो अब इसके बारे में। Compaction is a technique. Compaction is a memory management technique, या compaction is a technique that is used to reduce fragmentation. Fragmentation को ये reduce करता है, हटाता है। In this technique, the free memory space present and different location. इसमें क्या होता है, different location पे जो भी free space का memory create रहता है, ठीक है, are combined to a single large block. उसको एक सिंगल लार्ज ब्लॉक में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, द साइज ऑफ मेन मेमोरी इज 32 MB। 32 MB का मेन मेमोरी का साइज है, राइट। इन दिस केस मल्टीपल फ्री स्पेस ब्लॉक आर क्रिएटेड एट डिफरेंट लोकेशन। हमारे मेन मेमोरी में मल्टीपल फ्री स्पेस ब्लॉक क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, फ्री स्पेस का होल क्रिएट हो गया है, जो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। सच है, मैंने बताया था डायनेमिक पार्टीशन में। याद करो थोड़ा सा, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, याद करो, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन डायनेमिक पार्टीशन में होता है। मान लो कि तुम्हारे पास 10 प्रोसेस है, 10 प्रोसेस को तुम एग्जीक्यूट कराने के लिए जितना जितना नीड होता है उतना मेमोरी स्लॉट क्रिएट हो गया, राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेमोरी जितना मेमोरी एलोकेट हुआ है, ठीक है, उतना मेमोरी तो वो प्रोसेस जब वो टर्मिनेट कर जाएगा तो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है, वो स्लॉट को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो अब डिफरेंट स्लॉट पे तुम्हारा फ्री स्पेस का होल क्रिएट हो गया है। क्यों फ्री स्पेस का होल क्रिएट हो गया है? क्योंकि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था वो प्रोसेस अब मेन मेमोरी से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जो मेमोरी यूज किए हुए था तो वो तो डिफरेंट लोकेशन पे रह गया ना, तो उस डिफरेंट लोकेशन पे जो रह गया उसको एक जगह करना होगा। उसी को एक जगह करने के लिए हम लोग कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करते हैं? कॉम्पैक्शन सर, कॉम्पैक्शन यूज करते हैं। कॉम्पैक्शन यूज करते हैं। कॉम्पैक्शन के थ्रू हम लोग फ्रैगमेंटेशन को, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को क्या करते हैं, रिमूव। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके मेन मेमोरी 32 MB का मेन मेमोरी है और उसमें मल्टीपल फ्री स्पेस ब्लॉक अवेलेबल है। एक 3 MB का है, एक 6 MB का है, एक 4 MB का है, एक 5 MB का है। तो टोटल हो गया 6 3 9 4 13 5 18 और 18 MB का मेमोरी स्पेस है। और अगर उसमें नया प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए 15 MB का भी आता है, यहाँ तक कि 10 MB का भी आएगा तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेन मेमोरी में स्पेस है लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे है। डिफरेंट लोकेशन पे। तो हम क्या करेंगे कि ये सारे जगह का जो डिफरेंट लोकेशन पे जो फ्री स्पेस का होल है उसको एक जगह कर देंगे, और एक सिंगल ब्लॉक में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो नया प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा ना। यस सर, यस सर। तो देखिए यहाँ पर कैसे कॉम्पैक्शन होता है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, कॉम्पैक्शन का डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्पैक्शन यूज करते हैं हम। कॉम्पैक्शन यूज करने का ये भी तरीका होता है कि हम मेन मेमोरी को अच्छे तरह से यूटिलाइज करने के लिए, मेन मेमोरी हमारा अच्छे तरह से यूटिलाइज हो, उसके लिए हम कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेकिन एक डिमेरिट क्या है कि कॉम्पैक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है, सीपीयू टाइम ज्यादा यूज करता है। कॉम्पैक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए
CPU टाइम ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वो चीज पॉइंट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ पॉइंट जो है जो मैं बोल देता हूँ उसको याद नहीं हो तो जरूर लिख लिया करो या दिमाग में बैठा लो, और जो मैं वीडियो भेजता हूँ YouTube पे उसको जरूर देखो, और हर बैच का देखो, हर बैच का देखो। हो सकता है कि कहीं कुछ डिफरेंट पॉइंट निकल जाए, जिस समय हमारे दिमाग में जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट निकल जाएगा। हो सकता है कि कोई पॉइंट आपको छोड़ दिए, दूसरे में उसको कुछ पॉइंट नया चीज मिल गया, इसलिए जरूर देखा कीजिए। अब यहाँ पर देखो, यही फिगर है कॉम्पैक्शन का, दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, अब देखो तो यहाँ पे 32 MB का रैम है हमारे पास, ये ध्यान दो 32 MB का। यहाँ पे डिफरेंट स्लॉट बना हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 4 MB है, यहाँ 3 MB का फ्री स्पेस का होल क्रिएट हुआ है, यहाँ 4 MB में प्रोसेस ये एग्जीक्यूट कर रहा है, 6 MB का फ्री स्पेस बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 MB का प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर रहा है, 4 MB का फ्री स्पेस क्रिएट हुआ है, फिर 4 MB का प्रोसेस सी एग्जीक्यूट कर रहा है, 5 MB का फ्री स्पेस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर 8 MB कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक कुछ ऐसे ही एरो साइन से दिखा दिया होगा बच्चा, इसको तुम इग्नोर करना, इधर कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। तो अब देखो तो तुम देख रहे हो कि हमारे मेन मेमोरी में 4 फ्री स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल है। अब कॉम्पैक्शन के थ्रू उसको धीरे धीरे वो क्या कर देगा, सारे फ्री स्पेस को कंटिजियस कर देगा, सारे फ्री स्पेस को कंटिजियस कर देगा, यानी लगातार फ्री स्पेस एक जगह हो जाएगा, और जो प्रोसेस एलोकेटेड है, जो एलोकेटेड स्लॉट है वो एक जगह हो जाएगा, वो हमारा एक जगह हो जाएगा। तो देखो तो फ्री स्पेस, यहाँ पर इसको नेक्स्ट फिगर मैंने बनाया, यहाँ पे 3 MB और 6 MB, ये दोनों को मिलाकर कितना MB बन गया, 9 MB का फ्री स्पेस बन गया। फिर आगे बढ़ो, फिर थर्ड पिक्चर दिखाओ, ठीक है। 4 पिक्चर बनाने का इसलिए मेरा पर्पस था कि कॉम्पैक्शन धीरे धीरे सारे प्रोसेस को डिफरेंट लोकेशन पे फ्री स्पेस है तो धीरे धीरे सबको एक जगह एकत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फ्री 9 MB और यहाँ पे 4 MB, अब फ्री स्पेस कितना हो गया, 13 MB का हो गया, अब हो जाएगा, यस सर। 13 MB और यहाँ पे 5 MB, यानी 5 18 MB, MB। 18। तो देखो तो कंटिन्यूअस Yes. ऑर्डर में हो गया ना, एलोकेटेड प्रोसेस एक जगह हो गया, एलोकेटेड प्रोसेस एक जगह हो गया, और फ्री स्पेस एक जगह हो गया, 18 MB। अब 18 MB तक कोई भी प्रोसेस हमारे पास आएगा तो मेन मेमोरी में क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यही है तुम्हारा कॉम्पैक्शन। ये आपका, ये सब जो डिफिनीशन है कॉम्पैक्शन का या स्वैपिंग का या फ्रैगमेंटेशन का, ये शॉर्ट नोट्स पूछता है लिखने के लिए, शॉर्ट नोट्स पूछता है लिखने के लिए। अब देखो यहाँ पे स्वैपिंग, जैसा कि मैंने बताया था स्वैपिंग का नाम आप पहले से भी जानते हैं, प्रोग्रामिंग में भी जानते हो, ठीक है। आप क्यू बेसिक में भी स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाए होंगे, जैसे 2 नंबर है, मान लो ए में 10 है, ए में 10 है, ए में 10 है और बी में 20 है। तो अब तुमको हम कहें कि वैल्यू को इंटरचेंज कर दो, वैल्यू को स्वैप कर दो, तो तुम ए के वैल्यू को बी में कर दो और बी के वैल्यू को ए में कर दो, तो एक आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा ना। यस सर। एक हम लोग को क्या करना होगा, एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा, या सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल में एक ग्लास में दूध है और एक ग्लास में पानी है। अब मैं आपको कहूं कि इंटरचेंज करो, स्वैप करो, तो तुमको थर्ड ग्लास का जरूरत पड़ेगा ना। यस सर। तो वही यहाँ स्वैपिंग में स्वैप इन और स्वैप आउट होता है, स्वैप इन और स्वैप आउट। तो यहाँ पर जो स्वैपिंग होता है किसके किसके बीच में होता है, यहाँ पे स्वैपिंग जो होता है मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच में होता है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में होता है। और स्वैपिंग किसका किया जाता है, तो प्रोसेस का स्वैपिंग किया जाता है। किसका स्वैपिंग किया जाता है, प्रोसेस का। तो देखो यहाँ पे पढ़ो, बहुत ही इजी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा भी गया है। स्वैपिंग इज ए टेक्निक in which we remove a process from main memory। मेन मेमोरी से प्रोसेस को रिमूव किया जाता है
and store in secondary memory. Secondary memory कहने का मतलब क्या? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। यस सर। ठीक है, मेन मेमोरी से प्रोसेस को रिमूव करते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कराते हैं। ठीक है, और फिर सेकेंडरी मेमोरी से जो प्रोसेस रखा गया है उसको फिर मेन मेमोरी में रखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? स्वैपिंग का नीड क्यों पड़ता है, वो चीज हम लोग को देखना है। स्वैपिंग कैन बी अप्लाइड टू बोथ वेरिएबल एंड फिक्स साइज पार्टीशन। मैंने दो तरह का पार्टीशन बताया था, राइट? एक फिक्स साइज पार्टीशन और एक वेरिएबल साइज पार्टीशन। तो बताओ तो फिक्स साइज पार्टीशन को क्या कहते हैं और वेरिएबल साइज पार्टीशन को क्या कहते हैं दूसरे नाम से? फिक्स को सर स्टैटिक, फिक्स को स्टैटिक बोल सकते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक। वेरिएबल को डायनेमिक बोल वेरी सकते हैं। गुड, वेरी गुड। फिक्स साइज को हम लोग Yes, स्टैटिक sir. पार्टीशन कहते हैं और वेरिएबल पार्टीशन और को हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक। डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। एग्जांपल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। द मेमोरी इज एलोकेटेड टू प्रोसेस ए, बी एंड सी। ठीक है, हमारा 3 प्रोसेस ए, बी, सी रन कर रहा है, मेन मेमोरी में एलोकेटेड है। नाउ प्रोसेस डी रिक्वेस्ट टू बी लोडेड इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। अब प्रोसेस डी जानते हो क्या आ गया? हाई लेवल का प्रायोरिटी आ गया। हाई लेवल का प्रायोरिटी है, ये प्रोसेस है। अब इसको एनी हाउ एग्जीक्यूट कराना है और ऑलरेडी हमारा 3 प्रोसेस ऑलरेडी एलोकेटेड है, ए, बी एंड सी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये हाई लेवल का प्रायोरिटी प्रोसेस है, इसको एनी हाउ आपको मौका देना ही है। तो किसी न किसी को ब्रेक करना होगा ना, ए, बी, सी में से किसी को। सर अब सर को एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। यहाँ पे ए, बी, सी मेमोरी एलोकेट हो रहा है, वो कंटीजियस ऑर्डर में हो रहा है कि नॉन कंटीजियस ऑर्डर में हो रहा है सर? यहाँ पे हाँ यस सर। यहाँ पे आप Contiguous किसी order। केस में कर सकते हैं, कंटीजियस करो या नॉन कंटीजियस करो। ठीक है, जैसा जो लोकेशन है, जैसा आप मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हैं, उससे अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान लो कि मेन मेमोरी में हमारा 3 प्रोसेस एलोकेटेड है, ए एलोकेटेड है, बी एलोकेटेड है, सी एलोकेटेड है। अब नया प्रोसेस डी आ गया, ध्यान दो, नया प्रोसेस डी आ गया। अब उसको एग्जीक्यूट कराना है, लेकिन मेन मेमोरी में जगह है ही नहीं। मेन मेमोरी में अब जगह है ही नहीं, लेकिन अब इसको ये है कि नहीं, प्रोसेस डी को एनी हाउ एग्जीक्यूट करना है। तो क्लियर है कि मेन मेमोरी से तीनों प्रोसेस का कोई न किसी को रिमूव करना होगा ना। यस तुम सिंपल सोचो, तुम्हारे घर पे 3 गेस्ट आए हुए हैं, 3 गेस्ट आए हुए हैं और इमीडिएटली तुम्हारे यहाँ पहुंच गया कोई क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली, या कोई पहुंच गया रोहित शर्मा, शाहरुख खान पहुंच गया। तो और तुम्हारे यहाँ 3 ही चेयर है, तो तुम क्या किसी गेस्ट को तुम वहां से उठाओगे ना? यस सर। यस सर, शाहरुख खान को उठा देंगे। शाहरुख खान वहां पे तुम हाई लेवल का प्रायोरिटी उसको दे रहे हो। ध्यान दो, हाई लेवल का प्रायोरिटी दे रहे हो क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, ये क्योंकि विराट कोहली एक क्रिकेट प्लेयर है। बहुत चेयर अच्छा है। प्लेयर। अगर चौथा चेयर रहता, यस सर। अरे म्यूट रखो, और तुम्हारे पास अगर 4 चेयर रहता, तब आप 3 गेस्ट को नहीं उठाते, आप शाहरुख खान आते। ठीक है, उनके लिए भी चेयर प्रोवाइड हो जाता। लेकिन आपका पहले से ही 3 चेयर है और तीनों चेयर फुल है। तो आप ही बोलोगे कि जो भी गेस्ट हैं आप प्लीज उठ जाइए, इनको बैठने दिया जाए, या फिर जो गेस्ट होंगे वही गेस्ट खुद उठ जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? रियल लाइफ एग्जांपल से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मेन मेमोरी में 3 ही प्रोसेस है, ए, बी, सी, और नया प्रोसेस किया गया और ये बताता है कि हम तीनों में को हटना चाहेगा। हम ये प्रोसेस डी बोल रहा है कि हम हाई लेवल में प्रायोरिटी के साथ आए हुए हैं, हमको एनी हाउ आप जगह दीजिए। तब तो अब मेरे पास अब एक ही कॉन्सेप्ट है कि ए, बी, सी किसी को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो हम मेन मेमोरी से ए को हटाएं या बी को हटाएं या सी को हटाएं, हटाकर कहाँ भेजेंगे? सेकेंडरी मेमोरी में भेजेंगे। ठीक है, आप प्रोसेस स्टेट में भी पढ़े थे, याद करो। प्रोसेस स्टेट में भी मैंने बताया था ना, वेटिंग स्टेट में भेजना होगा।
Yes, sir. Yes, sir. So now process Yes, D sir, request round to robin. be loaded into memory for execution, but the available free space is not sufficient for the process D. Process D के लिए sufficient memory available नहीं है, तो कैसे execute करेगा? तो लिखा हुआ है यहाँ एग्जाम्पल में the process A is swapped out of memory. Yes, sir. मेन मेमोरी से प्रोसेस ए को हम स्वैप आउट कर देंगे एंड कहाँ स्टोर करेंगे एंड स्टोर्ड इनटू Secondary memory. ठीक है। Yes. Hard disk. दो बार स्टोर्ड लिख दिया है, एक बार सुधार कर लीजिएगा। स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज, यानी सेकेंडरी मेमोरी में Yes. स्टोर हो जाएगा। और जब या सेकेंडरी hard मेमोरी disk. में स्टोर हो जाएगा, Secondary किस लिए हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं? टू क्रिएट अ स्पेस फॉर द प्रोसेस डी। प्रोसेस डी के लिए फ्री स्पेस को क्रिएट करने के लिए। लास्टली द प्रोसेस डी इज लोडेड इनटू द मेमोरी, और Into the फिर हम memory. डी को मेन मेमोरी में क्या कर देंगे? लोड कर देंगे। लोड कर तो देंगे। यही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है? स्वैपिंग कहलाता है। क्लियर? Okay, sir. कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर हाँ बोलो। जैसे डी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है, ठीक है, तो यहाँ पे ABC में ए स्वाइप हो गया, ऐसे नहीं हो सकता सर? अगर ABC में जिसका कम साइज होगा वो स्वाइप हो जाए, ऐसा जैसे कोई ए का कंडीशन 3 नहीं MB है। हो गया, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तुम उसी को हटाओगे जो डी के लिए। अगर ऐसा भी तो फिर से रिज्वाइन करना, बल 1 मिनट समय है। तुम उसी को ना हटाओगे, ABC में से उसी को हटाओगे। अगर डी को रिक्वायरमेंट है 10 KB का और बी तुम्हारा 4 KB इसमें है, तो क्या बी को हटाने से डी लोड हो जाएगा मेन मेमोरी में? तुम साइज के अनुसार ही ना उसको हटाओगे। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा थोड़ी है कि किसी भी प्रोसेस